हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का 2020 का अनसॉल्व्ड पेपर का सेट 2 बच्चों करा चुके थे। उसमें जो भी क्वेश्चंस करा दिए हैं, आई होप कि वो क्वेश्चंस आपको सभी अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। जो प्रश्न रह गए हैं बच्चों, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों, अनसॉल्व्ड पेपर चल रहा है, फॉर्मूला आपको सभी अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। जो भी हमने रूल्स और फॉर्मूले लिखाए थे सभी 13 चैप्टर के आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। फिर आपको हर सवाल बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अनसॉल्व्ड पेपर कर लीजिए, बुक्स हमने पढ़ा दी हैं, पूरी बुक अच्छे से कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं, उन्हें अच्छे से कर लीजिए। इतना बस अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम आराम से हो जाएगा। ओके, अच्छे ही नंबर आएंगे, 90+ ही आएंगे बच्चों, पर इतना अच्छे से आपको आना चाहिए बट, ठीक है। तो चैप्टर नंबर इसका जो सेट नंबर जो 2 है बच्चों, इसमें हमने आपको जो करा दिए थे क्वेश्चंस, वो बच्चों तीसरा भाग कंप्लीट करा दिया था ना। तीसरे भी कराते, चौथे का खा और गा भी हो गया था। चौथे का घा चलेगा बच्चों, आप चौथे का घा क्वेश्चंस। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या दे रखा है। चौथे का जो घा प्रश्न है, देखिए क्या है, इसमें क्या दिया है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई दे रखा है बच्चों। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बच्चों, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये बच्चों हमें प्रूफ में लेकर आना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई हमें बच्चों गिवन है। ओके, तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए बच्चों, क्या मान लीजिए, क्या मान लें कि यहाँ पे आप मानिए, या फिर एक काम और देखिए, चलो मान लो, माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू a। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, tan a, ठीक है। इसी प्रकार tan इनवर्स y इज इक्वल टू मान लो b, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से बच्चों tan b, ठीक है। और tan इनवर्स z इज इक्वल टू मान लो c, तो z की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से tan c। ओके, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या था कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z इज इक्वल टू ABC मान लिया और वहाँ से x y z के मान निकाल लिए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों आपको देखिए, tan इनवर्स x बराबर हमने माना है a, tan इनवर्स y बराबर हमने माना है b, tan इनवर्स z बराबर हमने माना है c। तो उसको आप यहाँ पे लगा दीजिए। tan इनवर्स x की जगह a, tan इनवर्स y की जगह b, tan इनवर्स z की जगह c बराबर पाई। अब यहाँ पर बच्चों दोनों ओर tan ले लो, दोनों ओर tan लेने पर, तो दोनों ओर tan लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan a प्लस b प्लस c, और यहाँ पे tan पाई। अब tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, और बराबर में tan पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो देखिए tan पाई को आप चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं। 180 की वैल्यू ना पता हो तो आपको आप क्या करेंगे, tan को ब्रेक करेंगे 90 प्लस 90 में। तो tan 90 प्लस थीटा किस में पड़ा, सेकंड में। सेकंड में tan नहीं होता तो माइनस, और चेंज हो जाएगा कॉट में, यानी cot 90। और cot 90 की वैल्यू तो tan 90 की होती है इन्फानाइट, तो cot 90 की हो जाएगी 0, ठीक है। तो फाइनली आ जाएगा 0 वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली
tan 180 की वैल्यू क्या आ गई 0। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो tan 180 की वैल्यू क्या होगी 0। अभी नीचे वाला पूरा पोर्शन भाग में इधर जाके हो जाएगा गुणा में, तो इन सब का 0 में गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा मामला पूरा 0 बन जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c बराबर 0 हो गया। अब इसको राइट में ले जाओ तो tan a प्लस tan b प्लस tan c उधर जाएगा तो राइट में प्लस का हो जाएगा tan a tan b tan c। अब बच्चों tan a प्लस tan b प्लस tan c और tan a tan b tan c, अब हमने इसकी वैल्यू क्या मानी थी बच्चों, हमने यहाँ पर देखिए tan a को हमने क्या माना था x, tan a की वैल्यू क्या थी x, tan b की वैल्यू y और tan c की वैल्यू क्या थी z। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। यही हमारा प्रूफ है। ठीक है बच्चों, यही हमें लाना था। तो सबसे पहले आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स जेड बराबर क्रमशः ए बी सी मान लो, वहाँ से एक्स वाई जेड के मान निकाल लीजिए फिर। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप लगा दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, यानी tan इनवर्स x को a माना है, यहाँ b और यहाँ c बराबर 180, दोनों को tan ले लो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इधर tan 180 की वैल्यू लगा दो, ये इधर 0 में चला जाएगा, फिर tan a tan b tan c की जगह इनकी वैल्यू लगा दो, आपका प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट कॉन्सेप्ट पर आप फोकस ज़रूर रखें, कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों आपका, तो 4 के बच्चों 5 4 क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों 4 प्रश्न थे, 4 प्रश्न हमने कंप्लीट करा दिए और क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 आ गया आपका। ठीक है, 5 में इसमें बच्चों पार्ट दे रखे हैं और किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, 5 करने हैं, लेकिन हम तो सभी करेंगे। यहाँ बच्चों हमें पहला प्रश्न दे रखा है 5 में का क्या है बच्चों, ये है y बराबर cos x की पावर sin x, y बराबर cos x की पावर sin x प्लस x की पावर x। ठीक है, का x के सापेक्ष क्या करना है बच्चों, अवकलन करना है, इसका x के सापेक्ष करना है हमें अवकलन। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक तरीके से 2 प्रश्नों से मिलकर बना है, तो हम 2 प्रश्नों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर उनको जोड़ देंगे तो पूरे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, सबसे पहले ये फंक्शन की पावर फंक्शन वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है मान दोनों ओर लॉग लेके होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ मानेंगे हम, माना y1 बराबर cos x की पावर sin x। ठीक है, इसको बना दो समीकरण नंबर 1, और y2 बराबर x की पावर x समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो y1 की वैल्यू आ गई, y2 की वैल्यू हमने इनको मान लिया, मतलब y1 को हमने मान लिया, इसको मान लिया हमने y1 के बराबर, इसको मान लिया हमने y2 के बराबर। ठीक है, अब इसको हमने y1 माना है, इसको हमने y2 माना है, तो इनकी जगह इनकी वैल्यू लगा दें, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ y1 और प्लस ये y2। अब x के सापेक्ष कर दो बच्चों अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, तो y का होगा dy ओवर dx, y1 का होगा dy1 ओवर dx, y2 का होगा dy2 ओवर dx। ठीक है, ओके, चलो इसको आप समीकरण नाम दे दो 3, क्योंकि हम आगे जाके dy1 ओवर dx और dy2 ओवर dx का मान निकालेंगे, तो उसको फिर यहाँ पर वापस लगा देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इज दैट क्लियर। चलो, तो अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 को लीजिए, समीकरण 1 का x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, लेकिन बच्चों ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो पहले आप ऐसा करो, समीकरण 1 के दोनों ओर x, समीकरण 1 के दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक है, समीकरण 1 में क्या करो, दोनों ओर लॉग ले लो, तो यहाँ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग बाई 1, और यहाँ लॉग लेंगे तो लॉग cos x की पावर sin x। अब ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, यानी log
बाई 1 बराबर साइन एक्स लॉग कॉस एक्स। ठीक है भाई, ये पावर आगे कर गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो log बाई 1 का हो जाएगा 1/y1 और बाई 1 का दोबारा करेंगे तो dy1 ओवर dx बराबर। ठीक है, साइन एक्स का अवकलन यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा, ये फर्स्ट और ये पूरा सेकंड। तो साइन एक्स को छोड़ा, यानी पहले को छोड़ा, इसका अवकलन दूसरे का log cos x का अवकलन, तो log cos x का होगा 1/cos x और फिर cos x का दोबारा करेंगे तो माइनस के साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद प्लस दूसरे को छोड़ा, यानी log cos x को छोड़ा, sin x का अवकलन क्या होगा cos x। ओके, अब देखिए ये y1 इधर डिवाइड में था, बीच में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dy1 ओवर dx बराबर y1 इन ब्रैकेट, आप चाहें तो साइन बट्टे कॉस को कॉट भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, सॉरी साइन बट्टे कॉस को टेन भी बना सकते हैं। तो देखिए ऐसा ही कर लीजिए, माइनस तो है ये साइन एक्स और साइन बट्टे कॉस टेन एक्स और प्लस के यहाँ पर कॉस एक्स और लॉग कॉस एक्स। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से देखिए बाई 1 की वैल्यू क्या है, बाई 1 की वैल्यू है कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, तो उसे आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो समीकरण 1 से y1 का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 से y1 का मान रख देंगे कहाँ पर, यहाँ पर, तो dy1 ओवर dx बराबर, यहाँ y1 की वैल्यू कितनी है, cos x की पावर साइन x इन ब्रैकेट एज इट इज लिख दीजिए आप, माइनस के साइन x और यहाँ पर टेन एक्स एंड प्लस cos x log साइन एक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आ गया आपका क्या, dy1 ओवर dx की वैल्यू। अब इसी प्रकार हमें dy2 ओवर dx की वैल्यू निकालनी है, दोनों वैल्यूज यहाँ लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब dy2 ओवर dx निकलेगा समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 का 2 के दोनों ओर, पहले इसके दोनों ओर क्या ले लीजिए, लॉग 2 के दोनों ओर लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा log y2 और यहाँ पे log x की पावर x, तो log y2 ये x आगे आ जाएगा x log x, तो यहाँ वही फर्स्ट सेकंड, तो log y2 का पहले करो अवकलन तो क्या होगा 1/y2 और y2 का दोबारा करेंगे तो dy2 ओवर dx, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो x को छोड़ा log x का 1/x, फिर log x को छोड़ा x का 1, इससे ये कट गया, y2 को डिवाइड कर दीजिए, तो dy2 ओवर dx बराबर इधर y2 यहाँ 1 प्लस log x बचा है। ठीक है, y2 का मान लगा दीजिए कहाँ से, समीकरण 2 से, तो dy2 अपॉन dx बराबर y2 की वैल्यू है x की पावर x और 1 प्लस log x, ये आ गई हमारी dy2 बट्टे dx की वैल्यू। कोई दिक्कत, चलिए, तो dy1 ओवर dx की वैल्यू भी आ गई और dy2 बट्टे dx की, दोनों वैल्यूज को उठा के अब आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे dy1 ओवर dx व dy2 ओवर dx का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पे लगाइए, तो dy ओवर dx बराबर dy1 ओवर dx की वैल्यू ये रही टोटल, cos x की पावर sin x माइनस साइन एक्स टेन एक्स प्लस cos x log x। ठीक है, तो ये dy1 ओवर dx की लगा दी, प्लस dy2 ओवर dx की लगाओ, तो प्लस dy2 ओवर dx की वैल्यू ये रही x की पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इतना आपको करना था। जनरली ये क्वेश्चन एक पार्ट में देखा जाता है, सिर्फ इतना सवाल दे देंगे या y के बराबर इसको दे देंगे, लेकिन यहाँ पे कभी कभी 2 में भी देखा जाता है और 3 तक में भी बच्चों ये देखा गया है, तो 3 में देखे या 4 में देखे कोई दिक्कत नहीं है।
जितनी भी यहाँ पे पद जुड़ रहे हों उतनी ही आप y1 y2 y3 बार मान लो, उनके अलग अलग अवकलन करके dy1 ओवर dx, dy2 ओवर dx, dy3 ओवर dx से मान निकाल लो और वापस यहीं पर लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों कंप्लीट हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट की ओर। 5th का हो गया। 5th के खा पर आते हैं बच्चों। ये बच्चों 5th का खा जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से मैं कराया था जब मैंने आपको चैप्टर कराया था। तो 5th के खा में बच्चों हमें दे रखा है, क्या दे रखा है देखिए, a बराबर आव्यूह a बराबर 2 - 2 - 4 2 - 2 - 4 -1 -1 3 4 -1 3 4 1 - 2 1 - 2 -3। ठीक है भाई, को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। यानी इसको सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। तो जब भी किसी आव्यूह को सममित और विषम सममित, ठीक है, आव्यूह के योगफल के रूप में हम लिखते थे तो बच्चों क्या कॉन्सेप्ट रहता था आपको याद हो, हम वहाँ पर लिखते थे बच्चों, हम वहाँ निकालते थे a + a' निकालते थे। ठीक है, और फिर हम निकालते थे बच्चों एक आपका a - a'। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देते थे बच्चों हम। ठीक है, और डिवाइड बाई 2 कर देते थे, क्योंकि ये होता है सममित आव्यूह। जब किसी आव्यूह को उसी के परिवर्त आव्यूह में जोड़ दिया जाता है तो हमें एक सममित आव्यूह प्राप्त होता है, और जब किसी आव्यूह में से उसी के परिवर्त आव्यूह हटा देते हैं तो विषम सममित आव्यूह प्राप्त होता है। ठीक है, यानी तो a + a' बराबर a या a - a' बराबर a, तो फिर क्या होगा, सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह। तो हमें एक्चुअली सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह का योगफल के रूप में इसको लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले a + a' निकालेंगे, a - a' निकालेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे और किससे भाग दे देंगे, 2 से। तो ये होता है सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह का योगफल। ठीक है, तो पहले हमारे पास a तो है, a' निकालना पड़ेगा, यानी इस आव्यूह का परिवर्त। तो a का परिवर्त आव्यूह, a का परिवर्त आव्यूह यानी a' कैसे निकालेंगे बच्चों, किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालना, रो को कॉलम में चेंज कर दो, ये रो है इसे कॉलम में करो। 2 - 2 4 -1 3 4 1 -2 -3, ये a' आ गया। अब a + a' निकाल लो, तो a + a', तो a की जगह a की वैल्यू कितनी है भाई, 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 -3। ठीक है, और प्लस a' की वैल्यू ये है बच्चों, 2 - 1 1 -2 3 -2 4 4 -3। ठीक है भाई, अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ से जब ऐड कर देंगे तो 2 आव्यूह जुड़ते कब हैं, जब दोनों आव्यूह समान क्रम के हों और वर्ग आव्यूह हों। ठीक है, तो संगत अवयव को संगत के साथ जोड़ेंगे, तो 2 और 2 4, -2 और -1 -3, -4 और +1 तो घट जाएगा -3, -1 और -2 -3, 3 और 3 6, 4 में से 2 गए तो 2, 1 और 4 5, -2 + 4 तो हम +2 बचेंगे, -3 और -3 -6। ये क्या आ गया, a + a' आ गया। ठीक है भाई, अब हम क्या निकालेंगे, ऐसे ही a - a', तो a की जगह a की वैल्यू कितनी है, 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, और माइनस b की जगह a' की जगह a' की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली है, ये रही। ठीक है,
या फिर ये रही, एक ही बात है। ओके, तो 2 -1 1 -2 3 -2 4 4 -3। ठीक है, अब क्या करना है, इन्हें घटाना है, तो इसमें से घटाएंगे इसको। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो निकल के आएगा a माइनस जो a डैश निकल के आएगा, तो 2 में से घटाना है 2 को, तो क्या आएगा प्यारे 0। -2 में से घटाना है -1 को, तो -2 में से घटाना है -1 को, तो -2 और माइनस +1 कितना बचा, -1 बचा, यानी -1। ठीक है, -4 में से घटाना है 1 को, तो -5। ओके, -1 में से घटाना है -2 को, तो ये -2 +2 हो जाएगा, और +2 में से -1 गया तो +1 बचेगा। ठीक है, 3 में से घटाना है 3 को, तो 0 आएगा। 4 में से घटाना है -2 को, तो प्लस हो जाएगा, यानी 4 में से घटाना है -2 को, तो समझ में आ रहा है 4 + 2 यानी 6 हो जाएगा। ये कितना, 6 हो जाएगा। 1 में से घटाना है 4 को, तो -3। -2 में से घटाना है 4 को, तो -6 आ जाएगा। -3 में से घटाना है -3 को, तो -3 में से घटाना है -3 को, तो -3 और +3, फाइनली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो, तो ये आपका घट के आ गया। आप भी समझे, ये चीज़ें मैं साइड में आपको करके दिखाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं और मिस्टेक कर देते हैं इन घटाने में ही। ठीक है, तो आप ऐसे करके देख लें। चलो, तो ये हमारा a माइनस a डैश आ गया। अब यहाँ लिखेंगे सममित व विषम सममित का योगफल क्या होता है, a + a डैश + a माइनस a डैश एंड 1/2। तो भाई 1/2 तो है, a + a डैश की वैल्यू क्या है, तो a + जो a डैश की वैल्यू है वो है, अभी हमने निकाली है, ये रही, लिख दीजिए यहाँ पे 4 - 3 -3 6 2 5 2 -6। ठीक है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद प्लस a माइनस a डैश, तो a माइनस a डैश की वैल्यू हमने निकाली है, ये रही, यहाँ लगा दीजिए 0 -1 -5 1 0 6 -3 -6 0। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करो, तो 1/2 ऐड जब करेंगे तो इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो कितने आने वाला है, 4। -3 में -1 को ऐड करेंगे -4, -3 में -5 को ऐड करेंगे -8। ठीक है, एंड -3 में 1 को ऐड करेंगे -2, 6 में 0 को ऐड करेंगे 6, 2 में 6 को ऐड करेंगे 8, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 में से 6 को ऐड करेंगे -6 को तो -4 आएगा, और -6 में 0 को तो -6। अब इस 2 का आप डिवाइड दे सकते हैं इसमें, तो 2 2 जा 4 -2 -4 -1 3 4 1 -2 एंड -3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो किसी भी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में आपको लिखना है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, किसी भी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह को योगफल में कैसे लिखते हैं, 1/2 ब्रैकेट में a + a डैश + a माइनस a डैश। तो पहले हमने a + a डैश निकाला, उससे पहले हमने a डैश निकाला, परिवर्त आव्यूह जो भी हमें आव्यूह दिया होगा उसका परिवर्तन निकाल लेंगे, तो a भी है a डैश है। अब आप a + a डैश निकाल सकते हैं, फिर a माइनस a डैश निकाल सकते हैं। a + a डैश की जगह a + a डैश की वैल्यू, a माइनस a डैश की जगह a माइनस a डैश की वैल्यू, इनको ऐड कर दिया, बर्तन में 2 चल रहा है, 2 से डिवाइड दे दिया, आपका आंसर। ऐसे आपको करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा जो मैंने कराया है। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, कैलकुलेशंस, बट सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों आपका खा हो गया, 5 में का का हो गया, खा हो गया। अब आते हैं बच्चों 5 में के गा पर। तो बच्चों ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से क्वेश्चन है बच्चों, ये 5th का गा प्रश्न। इसमें बच्चों इसको सॉल्व कराया है हमें। एक्चुअली 5th के गा में 2 प्रश्न है बच्चों, तो गा का फर्स्ट पार्ट है ये। क्या दे रखा है इसमें, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4 को सरल करना है। क्या करना है, सरल करो, सिंप्लीफाई करना है। तो जब भी कभी सिंप्लीफाई करना हो तो इसमें जो भी एंगल आ रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू समझो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें एंगल क्या आ रहा है बच्चों, x है ना, 2x है वैसे, बट यहाँ पे जो वेरिएबल है x वो हमें निकालना है। तो क्या करें, सबसे पहला टारगेट यही है कि यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए इनका, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई और बराबर π/4। अब इस tan इनवर्स को आप राइट में भेजो तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2 3 जा 6x², और tan इनवर्स जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा tan π/4। ठीक है भाई। तो यहाँ पर अब बचा आपका 2x प्लस 3x कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 5x, क्या 5x अपॉन 1 माइनस 6x² बराबर tan π/4 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, इसका मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए। तो 5x बराबर 1 माइनस के 6x²। अब आप इन दोनों को राइट लेफ्ट में ले आइए, तो 6x² प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। तो ये बन गई बच्चों एक द्विघात समीकरण। क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण। अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर करने हैं, और जो भी x की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर है। तो 1 का 6 में गुणा करेंगे 6, 1 का 6 में करेंगे 6 आ गया, और 6 के ऐसे फैक्टर करोगे घटाने पे 5 आए और गुणा करने पे 6 आए। तो घटाने पे 5 आने का मतलब हो गया कि 6 एकम 6 कर दीजिए, 6x² भाई फैक्टर करो, 6 एकम 6, 6 में से 1 गया 5 आ जाएगा। तो 6 माइनस 1 x और माइनस 1 बराबर 0। तो 6x², ये हो जाएगा 6x माइनस 1x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से बच्चों ले लो कॉमन, कॉमन क्या आ रहा है 6x, तो बचा क्या x प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो, तो x प्लस 1 बराबर 0। x प्लस 1 क्या आ रहा है बच्चों यहाँ से कॉमन, तो बचेगा क्या 6x माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार से लेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1। एक बार 6x माइनस 1 को 0 के बराबर लेंगे तो 6x बराबर 1, तो x बराबर 1/6। ठीक है आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, फॉर्मूला होता क्या है वो आपको पता हो। ठीक है, फॉर्मूला आप आराम से लगाएंगे विदाउट एनी मिस्टेक, और वहाँ से 10 को इनवर्स को राइट में भेज कर वहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेन है फॉर्मूले याद होना। ओके, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो बात नहीं बनेगी प्यारे बिल्कुल भी। ठीक है, मैथ अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो एक ही उसका रास्ता है, वो है फॉर्मूला। आप फॉर्मूले बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए आप, और एक अपनी कैलकुलेशन को मजबूत करिए, बस फिर ना प्रैक्टिस करते रहिए, आपका मैथ अपने आप स्ट्रांग हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है बच्चों अब आपका तीसरा, इसी का ये तो पहला पार्ट था ना गा का, अब ये गा का दूसरा पार्ट है। मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए बच्चों। मध्यमान प्रमेय हमें यहाँ पे सत्यापित करनी है, तो मध्यमान प्रमेय से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर बनता है, या रोले प्रमेय से, ज़्यादातर मध्यमान से बनता है। मैं फिर बता रहा हूँ, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है मध्यमान प्रमेय, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे जो दिया है। 5th का गा का सेकंड पार्ट है बच्चों। ठीक है, यहाँ हमें दे रखा है f(x) बराबर x² माइनस 4x माइनस 3 एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 4। ठीक है, 1 to 4 ये हमें दे रखा है। तो मध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है।
मध्यमान प्रमेय सत्यापित करो। ठीक है, मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। तो भाई मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कैसे करेंगे आप उसको समझिए। आप देखिए, मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करने से पहले आपको मध्यमान प्रमेय पता होनी चाहिए होती क्या है। मध्यमान प्रमेय का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ वी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस सी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हमें फंक्शन दिया होता है उसका वो करते हैं बच्चों, अवकलन करते हैं, यानी एफ डैश एक्स निकालते हैं, फिर उसमें एक्स की जगह सी लगा देते हैं, तो वहाँ से हमें एफ डैश सी मिल जाता है। ये जो इंटरवल दे रखे हैं इसमें पहली वैल्यू ए की है, दूसरी वैल्यू बी की है। यहाँ से हम एफ बी और एफ ए निकालेंगे और बी माइनस ए ये हैं ही, उस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे और जो भी वहाँ से हम सी का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सी का मान। जो भी सी का मान आएगा वो सी का मान इस इंटरवल के बीच में ही आना चाहिए कहीं ना कहीं, यानी 1 और 4 के अंदर ही कहीं ना कोई बीच में ही कोई ना कोई वैल्यू आना चाहिए, तो आपकी मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने? सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका फंक्शन जो दिया है इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो इसको चाहे तो आप समीकरण 1 डाल दीजिए। यहाँ लिखिए समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ एफ एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा? एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x माइनस 4 इंटू एक्स का क्या? 1 और माइनस 3 का क्या हो गया बच्चों? 0। कॉन्स्टेंट है ना भाई, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस के 4 एक्स का 1 और इस कॉन्स्टेंट का 0, तो एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस 4। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे x बराबर c रखने पर, तो f डैश x से क्या लगाने वाले हैं? c, तो यहाँ पे 2c माइनस 4 ये वैल्यू आ गई किसकी? f डैश c की। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से एफ वी और एफ ए का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 में ये जो है ये क्या है बच्चों? ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में एक्स बराबर बी बराबर एक्स बराबर ए बराबर 1 रखने पर, यानी x की जगह a लगाएंगे और फिर a की वैल्यू क्या है? 1 वो लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम f x की जगह a, मतलब a की वैल्यू क्या है? 1 बराबर यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, तो 1 माइनस 7, तो माइनस 6 आ गई। किसकी वैल्यू आ गई है? एफ ए की वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार अब समीकरण 1 में x बराबर b बराबर 4 रखने पर, तो यहाँ एफ बी बराबर एफ क्या रखेंगे? 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 4 लगाने वाले हैं, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3, इससे कट गया तो ये आ गया माइनस 3। तो एफ ए का मान आ गया, एफ बी का मान आ गया। अब सीधे लगा दीजिए यहाँ पे आप मध्यमान प्रमेय। तो मध्यमान प्रमेय क्या होती है बच्चों? ये होती है एफ डैश सी बराबर एफ वी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो एफ डैश सी की जगह तो एफ डैश सी का मान लगा दो, कितना है? 2c माइनस 4। एफ वी की जगह एफ वी का मान लगाओ, कितना है एफ वी का मान? माइनस 3, और माइनस एफ ए की जगह एफ ए का मान कितना है? माइनस 6, तो माइनस 6 एंड डिवाइड बाई बी माइनस ए, तो बी की वैल्यू 4 और माइनस ए की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ 2c माइनस 4 बराबर माइनस 3 माइनस प्लस 6 बटे 3। और यहाँ से अब c का मान निकालना है, वो c का मान जो है a और 1 और 4 के अंदर कहीं आना चाहिए। तो उसके लिए अब यहाँ पे क्या करें बच्चों? तो 2c माइनस 4 बराबर 6 में 3 गया 3 बटे 3, इससे एक बार कट गया, 4 को उधर भेज दो, तो 2c बराबर 1 प्लस 4 हो जाएगा, तो 2c बराबर 5, इससे इसको काटेंगे तो c बराबर आ जाएगा 5/2, या हम ये भी कह सकते हैं कि c बराबर
2.5 और ये बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 1,4 से, यानी जो सी की वैल्यू आई है 2.5 ढाई, यानी कि वो क्लोज इंटरवल 1,4 से बिलोंग कर रही है, मतलब 1 और 4 के बीच में है। तो बस हमारी मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो गई। तो मेन है कि आप सबसे पहले जो भी आपको फंक्शन दिया उसका अवकलन करके एफ डैश एक्स निकालो, एक्स की जगह सी लगा दो, एफ डैश सी आ गया। फिर जो इंटरवल में पॉइंट दे रखे हैं वो एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, एफ ए और एफ बी का मान निकाल लो। मध्यमान प्रमेय एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए में लगा दो, वहाँ से सी की वैल्यू निकलेगी। अगर वो सी की वैल्यू से इंटरवल के बीच में आ रही है तो मध्यमान प्रमेय प्रूफ। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। यहाँ लिखेंगे अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई, मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्लियर। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है बच्चों ये है बच्चों घा। तो ये बच्चों समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर दो परवलय हमें दे रखी हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x तथा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। ठीक है, चलिए तो फिफ्थ का घा प्रश्न क्या दिया है इसमें, परवलय दे रखी है बच्चों, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax व वाई एक्स स्क्वायर है ना, ये राइट हैंडेड पैराबोला है और ये अपवर्ड पैराबोला हमें दे रखा है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बच्चों हमें निकालना है। ठीक है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको इनके फिगर्स पता होने चाहिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का फिगर कैसे बनता है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का फिगर कैसे बनता है। आपको अगर इनके फिगर्स ड्रॉ करने आते हैं तो आप पहले इनका फिगर्स ड्रॉ कीजिए और देखिए कि इन दोनों पैराबोला से कौन सा एरिया जो है कवर्ड है, उस कवर्ड एरिया को आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इनको अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होंगी। ये जो वाई स्क्वायर इक्वल 4x जो पैराबोला है वो इस तरीके से जाएगी। ठीक है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जो पैराबोला है वो कुछ अपवर्ड पैराबोला है तो ये ऐसे करके जाएगी। और इसको आप लिख दीजिए, इट इज़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड इट इज़ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब बच्चों हमें इन दोनों से जो कवर्ड एरिया है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से कवर्ड एरिया कौन सा है बच्चों, ये देखो, ये वाली पैराबोला और ये वाली पैराबोला दोनों मिलकर किस जगह को घेर रही हैं, इस जगह को घेर रही हैं। तो यही जगह का हमें क्षेत्रफल निकालना है कि एक्चुअली ये दोनों कितनी जगह घेर रही हैं, वो जगह हमें बतानी है। इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखिए उसके लिए सबसे पहले मुझे इन दोनों परवलय के जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं ये निकालने पड़ेंगे। ठीक है, और ये पॉइंट आ जाएगा तो फिर बात बन जाएगी। ठीक है, तो आप इसको नाम दे सकते हैं, ये O हो गया, ये A हो गया, इसको आप B नाम दे दीजिए। ठीक है, एंड इस पॉइंट को आप C नाम दे दीजिए और इस पॉइंट को आप D नाम दे दीजिए। ठीक है, अब इसकी हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे क्या। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक्चुअली जो है इसको आप समीकरण 1 डाल दीजिए और इसको आप समीकरण 2 डाल दीजिए और इन दोनों समीकरणों के पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालो। मतलब ये दोनों पैराबोला जिस जगह एक दूसरे को कट कर रही हैं वो कटान बिंदु हमें निकालना है।
यानी ये वाला, ये कटान बिंदु हमें निकालना है बच्चों, ठीक है। तो ये कटान बिंदु कैसे निकालेंगे, इन दोनों को सॉल्व आउट करके एक्स वाई की वैल्यू निकालो पहले, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान लगा दो, ठीक है। या फिर ऐसा कर लो, समीकरण 1 ऐसा करो आप, यहाँ पे हटाओ, ऐसा करो आप, यहाँ से x का मान निकालो या y का मान निकालो, किसी का भी, तो यहाँ से x का मान निकालो मान लो। तो x का निकालेंगे तो 4a को डिवाइड में भेजना पड़ेगा, तो y² / 4a, ठीक है, बराबर क्या आ गई x, ठीक है। अब इसे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में लगा दो भाई, क्या y² = 4x यहाँ पे लगा दो x की जगह पे, तो y² / 4a और ऊपर से क्या हो रहा है स्क्वायर एंड बराबर में 4ay, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, y² / 4a उसमें लगा दी, ठीक है भाई, y² / 4a हमने इसमें लगा दी, तो y² / 4a का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y² का स्क्वायर y⁴ और नीचे 16a² बराबर 4ay, इससे इसकी पावर कट गई 3 बार, तो यहाँ बचा y⁴ और 16 इसका गुणा करेंगे इसमें, तो 16 चौका 64, a² का ये में करेंगे a³, ठीक है। तो y बराबर ये हो गया 4a का होल क्यूब और ये हो गया y³, तो घात समान है तो आधार क्या हो जाएंगे बराबर, तो y की वैल्यू हो गई 4a, y की वैल्यू क्या आ गई 4a। अब इसे पुट इन कर दो बच्चों फर्स्ट, तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए y की जगह क्या लगाने वाले हैं 4a, ऊपर से स्क्वायर कहाँ पे समीकरण 1 में, और बराबर 4ax, 4 का वर्ग 16a², तो 4ax, तो 4 चौक 16, ए से कट गई a की पावर, इट मीन्स दैट कि x की वैल्यू भी क्या आ गई 4a, ठीक है। तो y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, यानी ये जो कटान बिंदु हैं b, x की वैल्यू भी 4a एंड y की वैल्यू भी 4a, तो ये 4a आ गए, 4a, 4a। तो ये जो 4a है ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी है, ये दूरी कितनी है 4a है x वाली, तो यहाँ पर हो गया ये x बराबर 4a, ठीक है। और बस, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये कवर्ड एरिया कैसे निकालना है, कवर्ड एरिया OABDO, ये एरिया मुझे निकालना है। तो कैसे निकालूंगा मैं, पहले मैं यहाँ पर तो 0 होता है x बराबर, तो x बराबर 0 से लेके x बराबर 4 तक की लिमिट यूज करूँगा और इस पूरे एरिया को निकालूंगा। पहले ये पूरा एरिया जिसका नाम है OABCO टोटल, और फिर उसमें से मैं ये जो खाली वाला एरिया है ये घटाऊंगा। कौन सा एरिया, ODBCO, ये वाला एरिया मैं इस टोटल एरिया में से घटा दूंगा, तो मेरे पास ये कवर्ड एरिया आ जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, मैं यहाँ पर लिखूंगा बच्चों, यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले y² = 4ax व x² = 4ay के प्रतिच्छेद बिंदु B क्या आ गए 4a, 4a आ गए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे परवलय y² = 4ax व x² = 4ay से घिरा क्षेत्रफल एरिया OABDO, एरिया OABDO बराबर कैसे निकालेंगे, पहले तो ये पूरा वाला एरिया OABCO पूरा एरिया OABCO माइनस एरिया, माइनस क्या करेंगे ये वाला एरिया हम इसमें से माइनस कर देंगे टोटल में से, तो ये कवर्ड एरिया आ जाएगा। यानी एरिया ODBCO
BCO, ODBCO ये हम घटा देंगे इसमें से, ठीक है। तो हमारा जो है कवर्ड एरिया आ जाएगा, दोनों पैराबोलाओं से जो कवर्ड एरिया है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या करें, सबसे पहले हम यहाँ पर इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट x बराबर 0 से x बराबर 4a तक की लिमिट, और ये जो एरिया है इसमें कौन सी पैराबोला इन्वॉल्व है, हम ये टोटल एरिया निकाल रहे हैं। तो इस टोटल एरिया में x बराबर 0 से लेकर x बराबर 4 तक की तो लिमिट यूज होगी, और ये जो इस एरिया को जो कवर कर रही है पैराबोला, उसमें कौन सी पैराबोला इन्वॉल्व है, ये वाली पैराबोला। तो इस पैराबोला से y की वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन x बराबर 0 से x बराबर 4a, और यहाँ पे क्या y की वैल्यू कहाँ से, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से एंड dx। क्यों, क्योंकि यही पैराबोला तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ठीक है। एंड माइनस एरिया ODBCO, ये कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन, इसमें भी लिमिट 0 से 4 तक ही रहेगी, 0 से 4, बट यहाँ पर क्या होगा, जब इस एरिया को हम घटाएं तो ये एरिया किस पैराबोला से कवर्ड है, तो ये वाली पैराबोला इन्वॉल्व है, ये वाली। तो ये पैराबोला कौन सी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर y की वैल्यू निकाल रखेंगे कहाँ से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से एंड dx, ठीक है। अब देखिए, तो इंटीग्रेशन 0 से 4a, यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकालें भाई, यहाँ से y की वैल्यू आप निकालिए कि स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो y बराबर आ जाएगा अंडर रूट 4ax, तो अंडर रूट 4ax एंड dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 4, यहाँ से आप y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस 4a को डिवाइड में भेज दो, यानी y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, रूट से 4 से बाहर आ जाएगा, और ये रूट a को ले लो बाहर, और इंटीग्रेशन 0 से 4a, यहाँ बचा रूट x, और रूट x मतलब x की पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 4, 1/4a तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है 1/4a। भाई नहीं दिख रहा ना, चलो कोई बात नहीं, बड़ा लिख देते हैं थोड़ा सा, 1/4a बाहर, और इंटीग्रेशन 0 से 4x स्क्वायर dx, यहाँ भी dx आएगा, ठीक है। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए आराम से। तो भाई यहाँ पर 2 अंडर रूट a, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, x की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 एंड लिमिट 0 से 4a माइनस 1/4 इज ए कांस्टेंट, यहाँ पर x की पावर 2 का इंटीग्रेशन, x की पावर 3/3 एंड 0 से 4। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो भाई इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 रूट a तो है, 2 रूट a तो है, x की पावर जोड़ेंगे तो 3/2 और नीचे भी 3/2, तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट 0 से 4a माइनस 1/4a तो है। यहाँ पर की जो लिमिट होगी वो क्या होगी, x की पावर 3 तो है, देखिए आप ऐसा कीजिए, यहाँ से 1/3 को भी बाहर ले लो, ठीक है, तो 1/3 भी आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पे x की पावर 3 एंड लिमिट 0 से 4a, 0 से 4a है ये, ओके। चलो अब देखिए ये 3/2 है, तो बाहर आके इसको सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, 2 रूट 3 है, 2 रूट a है ये, है ना, और ये 3/2, तो 2 आ जाएगा ऊपर, यानी कुल मिलाकर 2/3 हो जाएगा। और इसमें लिमिट लगाइए आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x ये क्या लगाने वाले हैं, अपर लिमिट, यानी x जाएगा 4a की पावर 3/2, ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट x का 0 लगाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, माइनस 1/4 12a, ठीक है, 4 12a, यहाँ पर x की लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है x की घात 4a की घात 3 और माइनस 0 की घात 3, मतलब 0 ही आएगा। तो ये हो गया 2 दूनी 4 अंडर रूट a/3, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 यानी इसको 2 की घात 2 ले सकते हैं, और इस वाले a को हम देखो, इस 4 को 2 और a को रूट a, दोनों की घात 2, और ऊपर से होल पावर कितनी है
3/2 कितनी है 3/2 लिख सकते हैं। -1/14 4 तिया 12 है ना, 4 तिया 12 आएगा, 4 तिया 12 ए। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64 AQ -0 तो इतना ही रहेगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो भाई, तो ए स्क्वायर से तो ये कट गया, तो यहाँ बचा 4√A/3 2 की घात 3 8 √A की घात 3 तो A√A आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर हो गया 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 4 6 24, ठीक है, और A से कट गया ये स्क्वायर टाइम, तो ये आएगा 16A² आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जगह शॉर्टेज है, हम इधर लिख लेते हैं। तो 8 चौक 32 √A और इंटू A स्क्वायर, तो 32A² बटे 3 माइनस 16A² एल्सियम आएगा 3, तो 32A² माइनस 16A², इट मीन्स दैट कि 16A² बटे 3 मात्रक। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपने चैप्टर को बहुत सुकून के साथ मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ रखा है तो फिर आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी, हर पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले इन पैराबोला को ड्रॉ कर लो, क्योंकि ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा मेन है इस चैप्टर के अंदर। आप इनको ड्रॉ कर लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कौन सी चीज़ कहाँ से लेकर कहाँ तक करनी है, और आपको भी हो गया होगा। तो ड्रॉ करिए, फिर इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो। लिमिट 0 से 4a हो गई। पहले ये पूरा एरिया निकालो, इस पूरे एरिया में ये वाली पैराबोला यानी कि ये y² = 4ax इन्वॉल्व है, तो यहाँ से y का मान निकाल के लगा दो और फिर माइनस कर दो ये वाला एरिया, और इस एरिया में ये वाली पैराबोला यानी x² = 4ay इन्वॉल्व है, यहाँ से y का निकाल के मान लगा दो और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो।